Hello students of class 10th. Now let's move on to part number 7th of our chapter, the agriculture. And the next crop here we discuss is the maize. Maize मतलब मक्का. ठीक है. maize एक खरीफ क्रॉप है. ठीक है. लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप बिहार में इसे उगा रहे हैं तो ये रबी क्रॉप बन जाएगा. मतलब कि बिहार के क्लाइमेट में ये रबी सीजन में उगता है और बाकी पूरे इंडिया में ये खरीफ क्रॉप है. तो मेज के साथ एक बहुत स्पेशल बात जुड़ी हुई है. मेज इज अ खरीफ क्रॉप ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट बिहार. अगर आप बिहार में मेज को उगाते हैं तो वहाँ पे ये रबी क्रॉप है, वैसे पूरे इंडिया में ये खरीफ क्रॉप है. इसमें ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट जो मेज के साथ जुड़ा हुआ है बात, मेज फूड यानी कि हमारे खाने में, एंड फॉडर यानी कि पशुओं के चारे में, है ना, जो गाय और ये बकरियां वगैरह चरती हैं उसमें भी काम आता है. तो मेज कैन एक्ट एज अ फूड एंड फॉडर ऑल्सो. जो उसके प्लांट होता है, पत्तियां होती हैं या जो निकल वो होता है, उस पार्ट को तो हम खाते नहीं हैं, उसको तो फॉडर के रूप में यूज़ कर लेते हैं. और फूड हम उसको मक्के का आटा या उसको फूड के रूप में हम यूज़ कर लेते हैं. तो मेज इज़ अ खरीफ क्रॉप एक्सेप्ट इन बिहार. इन बिहार इट इज़ अ रबी क्रॉप. इट कैन बी यूज एज फूड एंड बोथ फॉडर. मेन एरियाज़ की बात करें कहाँ उगता है तो मध्य प्रदेश, ऊपर आपने पढ़ा बिहार, ठीक है, राजस्थान, काफ़ी हैं, 3 आप याद रख लीजिए. वैसे आपसे कभी मेन रीजन्स नहीं पूछे जाएंगे इसके, क्योंकि इतना कोई कॉमन क्रॉप है नहीं मेज इंडिया का, है ना. उगता भी है तो थोड़ा थोड़ा हर पार्ट में उग जाता है, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र. तो अगर जो बहुत सारे स्टेट्स में उगती है ना, तो उसके क्रॉपिंग आप जो एरियाज हैं वो 2-3 भी याद रखेंगे तो बहुत है उसके लिए. नाउ नेक्स्ट इज मेज के बाद आता है, इसमें मेज में आपको एक ही बात ध्यान रखनी थी इंपॉर्टेंट, कि ये बिहार में रबी क्रॉप है और ऑल ओवर इंडिया खरीफ क्रॉप है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. नेक्स्ट इज पल्सेस, है ना, जिसे हम कहते हैं दालें या दाल. ठीक है. एनी सीजन में उग जाती है भी, है ना. कोई खास ज़्यादा रेनफॉल या टेम्परेचर का प्रॉब्लम नहीं है. ड्राई सीजन में भी उग जाएंगी, है ना. ज़्यादा इरिगेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती. प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है. ठीक है. प्रोटीन के सोर्स की वजह से इसको पुअर मैन्स मीट बोलते हैं. पुअर मैन्स मीट क्यों? क्योंकि जो पुअर मैन है वो मीट नहीं खा सकता, मीट महंगा है, या जो वेजिटेरियन है वो मीट नहीं खाएगा, क्योंकि तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी हो जाएगी? पल्सेस से पूरी हो जाएंगी. ठीक है. एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें याद रखनी है, या आपने पहली क्लासेस में पढ़ा था, एक साइंस में एक टॉपिक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, आपकी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%. आपने पढ़ा है साइंस में, एसएसटी में, कि 78% आपके जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन से बना हुआ है. नाइट्रोजन गैस उसमें 78% पाई जाती है. ये नाइट्रोजन क्या काम आती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट की रूट्स में आती हैं और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट्स तक पहुंचाने का काम पल्सेस की क्रॉप करती हैं. लेकिन एक दाल आती है अरहर. ठीक है. अरहर की दाल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती. तो आप ये लिख सकते हैं, ऑल पल्सेस फिक्सेस नाइट्रोजन एंड यूज इट इन सॉइल एक्सेप्ट द अरहर. अरहर की दाल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम नहीं है, बाकी सब दालें, है ना, बाकी सब पल्सेस नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं. तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसका यूज़ होता है फील्ड की फर्टिलिटी बढ़ाने में, है ना. नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक पूरी प्रोसेस होती है जो आपने साइंस में पढ़ी होगी, कि किस तरीके से वो पहले नाइट्रेट में चेंज होता है और पूरी एक वो साइकिल चलती है और फिर रूट्स को मिलता है, सॉइल को मिलता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए, और बाद में प्लांट्स फिर इस यूज़ की हुई नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वापस आ जाती है. तो एक साइकिल चलती है, इसलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, है ना. तो नाइट्रोजन साइकिल में एक मेन इंपॉर्टेंट भूमिका पल्सेस निभाते हैं. दाल के पौधे उगाते हैं कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. लेकिन ध्यान रखना, एक्सेप्ट अरहर की दाल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाती. ठीक है.
सॉइल मॉइस्चर भी कम चाहिए, मैंने पहले बताया था, कोई ड्राई सीजन में भी उग जाएंगी ये, है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं है, एनी सीजन में उगेंगी। तो ड्राई हो या थोड़ी बारिश भी आ रही हो तब भी दाल उगाने में कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ठीक है, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। पल्सेस में इंडिया में कौन कौन से पल्सेस उगते हैं? पीस, ग्राम, मसूर, तुअर, अरहर, मूंग, है ना, ये सब दालें जो आप घर पे भी खाते हैं, ये सारी फसल इंडिया में उगाई जाती हैं। चलिए ठीक है, पल्सेस और मेज़, आपने दो क्रॉप, इंपॉर्टेंट क्रॉप इस पार्ट में पढ़े, पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 8 में अब आपको पढ़ना है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ये सब तो वो क्रॉप्स है जो आप घर पे लाते हैं अपने खाने के लिए, भोजन के लिए। अब बाकी क्रॉप्स पढ़ने हैं जो हम खरीदते हैं, कोई फैक्ट्री खरीदती है आगे प्रोडक्शन के लिए, जैसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है, जैसे शुगर केन है, ऑयल सीड्स वगैरह हैं, कॉटन है, ये सब आपको आगे बढ़ने हैं। ये सब फूड क्रॉप्स थे, मतलब कि हम घर पे लाके इन्हें हमारे फूड के तौर पे इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 8 में आने वाले क्रॉप्स की बात करेंगे। थैंक यू।